बदन पर 631 शहीदों का नाम गुदवा चलता फिरता स्मारक बना। यूपी का अभिषेक गौतम शहीद परिवारों से मिलने देश भ्रमण पर निकला अनूठा देशभक्त। बोला, शहीदों को दिल में बसाने का यही है रास्ता। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यह क्रांतिकारी पंक्तियां सुनकर देश के हर नागरिक के मन में जोश भर जाता है और सिर श्रद्धा से झुक जाता है उन अमर वीरों के समक्ष, जिन्होंने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। आज के इस बदलते परिवेश में बेशक किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो देश पर मर मिटने वाले जांबाज सीमा प्रहरियों व उनके परिजनों का दिल से सम्मान कर सके, लेकिन आज भी कुछ ऐसे देशभक्त हैं जिनका रोम रोम शहीदों को समर्पित है। यूपी के हापुड़ का रहने वाला एक ऐसा ही अनोखा देशभक्त युवा है अभिषेक गौतम, जिसके दिल में देश की बलिवेदी पर कुर्बान होने वाले जांबाज सैनिकों व स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति ऐसा जुनून है कि उसने 631 शहीदों के नाम अपनी पीठ पर गुदवाकर देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की है तथा जो शहीद परिवारों से मिलने देश भ्रमण पर निकला है, जो आज कारगिल शहीद लांस नायक रणवीर सिंह सेना मेडल की याद में राहुल गैस एजेंसी गांव पन्याड़ में बने स्मारक पर पहुंचा। यहां शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों व शहीद परिवारों ने उसका स्वागत किया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है नाम। अभिषेक गौतम ने बताया कि 2010 को वह सोलो बाइक राइडर के रूप में देश भर में घूमते हुए सभी मंदिर, चारों धाम, सातों पुरिया व 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद जब 2018 को जम्मू कश्मीर के कारगिल लेवा ग्लेशियर में पहुंचा तो देखा कि हमारे सैनिक किन कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी देते हैं, जो महीनों अपने परिवार से बात भी नहीं कर पाते। और जब उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले वीर सैनिकों की याद में बने युद्ध स्मारक पर अंकित शहीद सैनिक के नाम देखे तो उसकी आंखें बरबस ही छलक उठी, क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुआ तब वह बहुत छोटा था। उस समय उसने अपने स्कूल के सहपाठियों के साथ मिलकर कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए फंड जुटाया था। इस शहीद स्मारक को देख उसने ठान लिया है कि वो अपने जिस्म पर कारगिल के सभी शहीदों के नाम गुदवाएगा। उसने अपनी पीठ पर कारगिल के 559 सैनिकों, जिसमें कुछ पोर्ट्स भी शामिल थे, के अलावा अन्य ऑपरेशंस में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम गुदवाए हैं, जिनकी संख्या 631 है। इनके अलावा उन्होंने अपनी पीठ पर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, दिल्ली के वॉर मेमोरियल के चित्र भी गुदवाए हैं, जिसके लिए उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है तथा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। 550 शहीद परिवारों से कर चुका है भेंट। चलता फिरता शहीदी स्मारक के नाम से विख्यात तथा पेशे से इंटीरियर डिजाइनर अभिषेक गौतम ने बताया कि वो अब तक 550 शहीद परिवारों से भेंट कर उनका आशीर्वाद ले चुका है। उन्होंने बताया, जब वो किसी शहीद के माता पिता से मिलते हैं तो उन्हें अपनी पीठ पर गुदवाए उनके जिगर के टुकड़े का नाम दिखाते हैं तो वो नम आंखों से उसे गले लगा लेते हैं, और उस समय मुझे जो महसूस होता है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सैनिकों के दर्द के समक्ष बेमायने हैं उसके गुदवाने का दर्द। अभिषेक गौतम से जब पूछा गया इतनी संख्या में शहीदों के नाम अपने शरीर पर गुदवाने से उसे दर्द का एहसास नहीं होता, तो उसने गर्व से कहा कि उसका दर्द उन सैनिकों के समक्ष बेमायने हैं जो अपने सीने पर गोलियां झेलते हुए देशवासियों को अमन व चैन की नींद प्रदान कर रहे हैं। जब मैं बर्फीले तूफानों और तपती रेत में तनदेही ड्यूटी करते हुए अपने देश के रणबांकुरों के दर्द को देखता हूँ तो मुझे अपने दर्द का एहसास ही नहीं होता। उसने कहा कि शरीर के बाकी हिस्से पर भी वो शहीदों के नाम ही गुदवाएंगे। स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर ही नहीं, हर सांस के साथ करें शहीदों को याद। अभिषेक गौतम ने कहा कि
अक्सर देशवासी स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर ही देश पर कुर्बान होने वाले वीर सैनिकों व स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, जबकि हमें ये महसूस करना चाहिए कि जिस आज़ादी की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं उसके पीछे कुर्बानियों का लंबा इतिहास रहा है और इस आज़ादी की गरिमा को बहाल रखने हेतु हमारे बहादुर जवान आज भी अपने बलिदान दे रहे हैं। इसलिए सभी प्रण करें कि साल में एक बार नहीं बल्कि हर सांस के साथ शहीदों को याद किया करो। मेरा नाम पंडित अभिषेक गौतम है। मैं जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने जो अपने शरीर पे 631 मेरे वीरों के नाम लिखवाए हैं उसके इंस्पिरेशन नो डाउट इंडियन आर्मी ही है। मैंने जब 2016 में एक बाइक राइड की लेह लद्दाख की, तो लेह लद्दाख आज जिस वजह से बचा हुआ है, जिस वजह से वो है राइड जो है जो हम करते हैं, जो राइडर्स हैं वो पॉसिबल है, तो कारगिल युद्ध में जिस प्रकार से कारगिल युद्ध में पाकिस्तानियों ने NH-1 को कवर कर लिया था, उसके बाद में हमारी भारतीय सेना ने जिस प्रकार एक अदम्य साहस दिखाते हुए एक विकट परिस्थितियों में उस NH-1 को सेव किया और हमारे मुल्क से एक बार फिर से एक ही पार्ट जो डिवाइड हो जाता लद्दाख, उसको बचाया। मैं हमेशा से कोशिश करता था कि वीर परिवारों से कैसे मिला जाए और मैं अपने वीर परिवारों से कैसे बता पाऊँ कि मुझे भी जो मेरे शहीद हैं उनसे बहुत लगाव है। उन्होंने जो मेरे देश के लिए और हमारी भारतवासियों के लिए किया है वो सेम फीलिंग वो मेरे दिल में भी है। तो मैं शुरू से 2010 से मैं बाइक राइड करता आ रहा था। मैंने जितने भी अपने देश के बड़े मंदिर हैं, चारों धाम, सातोपुरिया, 12 ज्योतिर्लिंग और जितनी भी मेरी देवी पीठ है, मैंने सब बाइक राइड करके करी थी। तो जब मैं एक वीरों का मक्का मदीना कहे जाने वाले कारगिल द्रास गया और कारगिल वॉर मेमोरियल में मैंने वीरों के नाम देखे, तो मुझे महसूस हुआ कि जिस समय हमने एक छोटी उम्र में केवल एक कारगिल वॉर को केवल एक डोनेशन कैंप की तरह हमने चलाया था, क्योंकि हमारी उम्र उस टाइम पे 7, 8, 9, 10 साल की थी। तो हमें याद तो था कि कारगिल वॉर हुआ था, लेकिन कारगिल वॉर में कितनी क्षति हमारे देश के वीरों ने ली थी और कितने परिवार उस टाइम उजड़े थे, कितने यंग ऑफिसर्स और कितने यंग फौजियों ने जान दी थी। वह जानकर कि मेरा दिल सच में बहुत नरम हुआ और मैंने अपने आप से वादा किया कि आज के समय में सिंबल ऑफ लव कहे जाने वाले टैटू, जो भी अपने प्यार को दर्शाना चाहता है वह टैटू कराता है। तो मैंने अपने कारगिल के 559 शहीदों के नाम मैंने अपने शरीर पर अंकित कराए। उसके साथ साथ मैंने 11 महापुरुषों के चित्र भी अंकित कराए, जिनकी मैं कहानियाँ पढ़ करके उनसे मोटिवेशन लेकर के बड़ा हुआ। साथ में इंडिया गेट, जो अब तक जिस समय मैंने टैटू कराए थे, शहीद स्मारक और शहीदों के नाम के लिए जाना जाता था, और एक अमर जवान ज्योति का मैंने चित्र बनवाया। उसके साथ में मैं वीरों के परिवार से मिलना स्टार्ट किया। तो मैंने अब तक 631 लोगों के वीरों के नाम मैंने अपने शरीर पे लिखवाए हैं, जिनकी फैमिलियों से मैं मिल चुका हूँ, उनके नाम भी मैं ऐड कराता हूँ। और मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मेरा जो मेरे वीर हैं, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, हमारे जो युवा हैं वो उनसे प्रेरणा लेते रहें। वह हमेशा अपने कोई भी अपने घर का त्यौहार, अपनी जन्मदिन हो, मैं सबसे पहले अपने वीर परिवारों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, फिर उसके बाद अपने घर वालों के साथ मनाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज जो हम सांस ले रहे हैं उसका जो कारण है वो हमारे वीर हैं, जिन्होंने सेल्फ अपनी एक इच्छा से, स्वयं इच्छा से अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए दी। कितने परिवारों से अब तक मिल चुके हैं और क्या प्रेरणा उनसे ली है? मैं अब तक 550 से ज़्यादा परिवारों से देश भर में बाइक राइड करके मिल चुका हूँ। मैं उनको स्मृति चिन्ह में अपना एक जो वीरों का स्टैचू है उसका एक पोर्ट्रेट बनवा के देता हूँ और एक दीपक अर्पण करता हूँ। और सच बताऊँ तो प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे वीर। मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, मैं कभी हतोत्साहित नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा है कि किस प्रकार, किस विषम परिस्थितियों में और किन कंडीशनों में रह कर के हमारे वीर हमारे देश की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार आप सोचिए कि अपने घर में एक दिवाली, जन्मदिन या फिर कोई भी सेलिब्रेशन मनाने के लिए आप 10-15 दिन पहले तैयारियाँ करते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से बने, उस त्यौहार को अपने बिना परिवार के सेलिब्रेट करते हैं। वह सीमा पे सुरक्षा में लगे रहते हैं और उसी वजह से आज हम अपने देश में सारे त्यौहार और हमारी जितनी भी सुरक्षित हैं, उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो युवाओं का क्रेज़ कुछ और है, ये तो बिल्कुल अलग ही है आपका। तो कैसे मैनेज करते हैं? कुछ अलग से फील नहीं होता है नौजवानों को देख के?
मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो मेरे वीर हैं उनकी गाथाएं नो डाउट वो हमारी जिस प्रकार से सुरक्षा कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, इतना बलिदान कोई नहीं कर सकता। तो प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हैं, अपना टाइम निकाल के शहीद परिवारों से मिलते हैं, काम पे कोई असर नहीं होता है? सर मेरा जैसे मैंने बताया मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरी देश भर में कई जगह मैं काम करता हूँ, तो उसी के साथ साथ में मैं अपना समय भी निकालता हूँ। मैं नहीं कहूँगा मेरे पास कीमती समय है, क्योंकि मैंने वो समय अगर वो कीमती है जब कहलाया जाता है जब मैं अपने शहीद के परिवार के साथ हूँ या अपने वीर भाइयों के साथ हूँ, तब मैं उसको अपने समय को कीमती कहता हूँ। अपना काम तो दुनिया कर रही है, लेकिन जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक अच्छा डॉक्टर जब अच्छा डॉक्टर बन सकता है तो देश सुरक्षित है, एक अच्छा इंजीनियर जब बन सकता है तो देश सुरक्षित है। तो जब सुरक्षा रखने वालों के लिए हम सम्मान नहीं रखेंगे तो हम अपने काम को कैसे कीमती बता सकते हैं। बहुत अच्छे। नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों को यही मैसेज जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, आप केवल अपने समाज में किसी भी वीर परिवार, चाहे वो शहीद का परिवार हो, चाहे वो ऑन ड्यूटी अभी जो वीर हैं उनका परिवार हो, आप उनके पास जाइए, अपने त्योहारों को उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। उनके माँ बाप को ये बताइए कि आपका एक बेटा हमारे देश की सुरक्षा के लिए अगर सीमा पे है तो एक बेटा मैं भी हूँ। आप निसंकोच मेरे को फ़ोन मिलाइए, मेरे से बात कीजिए और मेरे को कोई काम बताइए। ये याद रखिए, अगर कोई भी वीर परिवार या आपको जो शहीद का परिवार है वो आपको अगर कोई काम बताए तो सोच लीजिए कि आपको उसने दिल से अपना लिया है, तो दिल से अपनाइए वीर परिवारों को और वो उनका हिस्सा बनिए। सिंबल ऑफ लव के टैटू बनवाने वाले युवा अभिषेक के जज्बे से ले प्रेरणा। कुंवर विकी। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने अभिषेक गौतम के बुलंद हौसले को सैल्यूट करते हुए कहा कि आज के युवा जो अपने जिस्म पर सिंबल ऑफ लव के टैटू बनवा अपने प्रेम का इजहार करते हैं तथा नशे के दलदल में फंसकर अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए अभिषेक का देश प्रेम प्रेरणा स्रोत है, जिसने 27 वर्ष की अल्पायु में ही अपना शरीर शहीदों को समर्पित कर दिया और देश भर में भ्रमण करते हुए शहीद परिवारों से भेंट कर उनके मनोबल को बढ़ा रहा है। अभिषेक की इस अनोखी पहल ने देश के सामने एक मिसाल कायम की है कि अपने शौर्यवीरों को इस तरीके से भी श्रद्धांजलि दी जा सकती है। आज के युवा जहाँ अपने आप को नशे के दलदल में फंसाते हुए अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वही देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे युवा भी हैं जो दिल में देशभक्ति की अलग जगाए उन शहीदों को अपने जिस्म पर स्थान दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के हापुड़ के अभिषेक गौतम की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 631 शहीदों के नाम गुदवाए हैं। मैं उनके जज्बे को सल्यूट करता हूँ, उनके बुलंद हौसले को सजदा करता हूँ कि जहाँ आज के युवा अपने बदन पर सिंबल ऑफ लव के टैटू बनाकर अपने प्रेम का इजहार करते हैं, वहीं अभिषेक गौतम ने अपने जिस्म पर 631 शहीदों के नाम गुदवाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनका ये जोश देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले और अन्य ऑपरेशन में शहीद होने वाले रणभंकरों को अपने जिस्म पर जगह देकर उन्हें अपने दिल में बसाया है। अभिषेक गौतम जो एक बाइक राइडर है, जिन्होंने मोटरसाइकिल पे पूरा देश घूमा है, और इसी कड़ी में जब वो कारगिल पहुंचा, ग्लेशियर पहुंचा, उन्होंने अपने सैनिकों को कठिन हालातों में ड्यूटी देते हुए देखा। कारगिल के बाद में मोल यहाँ एक युद्ध स्मारक बना, वहाँ पे जब कारगिल शहीदों के नाम उस पर अंकित देखे तो इस युवा ने अपने मन में ठानी की इन शहीदों के नाम अपना बदन पर बदलवाएगा। और 27 साल की आयु में उसने ये सिलसिला शुरू किया, जो आज भी जारी है। आज देश भर में भ्रमण कर वो शहीद परिवारों से मिल रहा है, उनका सम्मान कर रहा है, उनके हौसले को सल्यूट कर रहा है। और अब तक वो 550 के करीब शहीद परिवारों से मिलता है। तो एक बार फिर मैं उनके हौसले को सल्यूट करता हूँ, देश की भावी पीढ़ी से अपील करता हूँ कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेकर वो भी इनके पच्चों पर चलकर अपने शहीदों को नमन कर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता
कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लांस नायक रणबीर सिंह के बेटे राहुल मन्हास, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद इंस्पेक्टर प्रेम मसीह की पत्नी रानी देवी आदि उपस्थित थे। श्री कृष्णा टीवीएस टू व्हीलर एंड ई रिक्शा शोरूम सुजानपुर में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ पर टू व्हीलर में टीवीएस जुपिटर 125, टीवीएस जुपिटर 110, टीवीएस एंटॉर पावरफुल इंजन, ज्यादा माइलेज और हाईटेक फीचर के साथ उपलब्ध है। टीवीएस एक्सल 100 जो मोबाइल चार्जिंग ऑप्शन के साथ 10 से भी ज्यादा फीचर्स के साथ आती है। बाइक में टीवीएस राइडर अपाचे RTR 160 स्टाइलिश डिजाइन, हाईटेक फीचर के साथ उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ई रिक्शा उपलब्ध हैं जो हैवी बैटरी के साथ बेहतरीन माइलेज, स्टाइलिश फ्रंट ग्लास, खूबसूरत डिजाइन, जंग रोधक पेंट और हाईटेक फीचर के साथ उपलब्ध है। इसके साथ साथ श्री कृष्णा टीवीएस सर्विस सेंटर में बेहतरीन मैकेनिकों द्वारा सर्विस प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल टीवीएस, ऑपोजिट पूजा भोजनालय, ब्रिज नंबर 5, सुजानपुर, पंजाब। कॉन्टैक्ट 9988192835 और 9041715545।